एक साहब का फ़ोन आया, 5 साल से बेरोज़गार हूँ, घर में भी सलावाते हैं, बाहर भी सलावाते हैं, टेंशन में। मैंने कहा भाईजान घर तो है ना, चलो सलावातें सुनने को मिल रही हैं, लेकिन घर वालों ने निकाला तो नहीं ना, छत तो है ना। ये जो फुटपाथों पे पड़े हुए हैं ना, इनके पास रात गुजारने के लिए छत मुयस्सर नहीं। मैंने कहा घर में नाश्ता भी मिल रहा है, दोपहर खाना भी मिल रहा है, सलावातें सुनाने के बाद मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है ना। ठीक है। और सलावातें बाप दादा की तरफ से मिल रही हैं ना, कोई ये थोड़ी कि पड़ोसी सुना रहे हैं, वो तो अपने लोग हैं। तो इसलिए मैं लोगों से 2 बातें लाजमी कहता हूँ कि अस्पतालों में बीमारों को जाके देखा करो, जो खतरनाक बीमार पड़े हुए हैं ना, कोई फालिज में नज़र आएगा, कोई डायलिसिस पे होगा, कोई क्या अजीब अजीब आपको बीमार नज़र आएंगे। दूसरा, ईदी सेंटर के मुर्दा खाने चक्कर लगा लो आज इसलिए कह रहा हूँ कि फिर अगले हफ्ते तक भूल जाओगे। यहाँ से जब बयान के लिए जाओ ना, बयान से फारिग होके तो ईदी सेंटर के मुर्दा खाने को ज़रा टच करते हुए कब्रिस्तान में तो असल में इसलिए इबरत नहीं हो रही, वो मुर्दा तो नीचे चला गया ना, नजर तो आ नहीं रहा वो। जब आप ईदी सेंटर के मुर्दा खानों में जाओगे तो बड़े बड़े फंटर आपको बर्फ़ की सीलों पे लेटे हुए नजर आएंगे। बड़ी उम्मीदें थी, हम ये करेंगे, हम यूँ करेंगे, ऐसा करेंगे। फ़िलहाल बहरिया टाउन में 3 प्लॉट तो ले लिए, एक और हो जाए, तारिक रोड की 2-4 दुकानें भी हो जाएं, ज़रा आबाद इलाका है, और दूसरी शादी भी हो जाए। मुफ्ती साहब के बहुत सारे हमने बयान सुन लिए। दो चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें। बुनियादी चीज़ क्या है, बीमारों को देखो, माजूरों को देखो। मैं एक वाक़या सुनाया मैंने पिछले हफ्ते, पता नहीं याद नहीं मुझे सुनाया या नहीं सुनाया। अभी मैं सफ़र था मेरा इस्लामाबाद में, तो वहाँ हमारे एक जानने वाले मिले। उन्होंने वहाँ इस्लामाबाद में एक बहुत बड़े ताजिर हैं, बहुत बड़े ताजिर हैं, करोड़ों रुपए का बिजनेस है उनका वाक़या सुनाया कि जवानी में उस आदमी की आंखों की बिनाई चली गई। कोई बीमारी हुई है, बस एकदम बिनाई चली हो जाता है, बाज़ दफ़ा कोई ऐसा अटैक हो जाता है, वो बेचारा इलाज करा के थक गया, उसकी बिनाई वापस नहीं आई। तो उन्होंने बताया कि वो एक दिन नीचे ना इस्लामाबाद में वो बंगला है उसका जहाँ वो रहता है, नीचे एक शकरकंदी बेचने वाले नहीं होते, कंधे पे रुमाल है, शकरकंदी बेच रहे, शकरकंदी नहीं सॉरी, ये जो भुट्टा बेच रहे होते हैं ना, दाने, मकई के दाने बेच रहा था। कहने उसने अपने दोस्त से कहा, इस मकई के जो दाने बेच रहा है ना, आवाज़ आई ना वो उसकी, तो इसको जाके बोलो कि ये जब इन इस्लामाबाद के बंगलों में घूमता होगा, एहसास कमतरी का शिकार होता होगा कि यार मेरी एक रेडी मकई के दाने, और मैं क्या कितनी एक उस पे 5 रुपए बचा लेता होगा ज़्यादा से ज़्यादा, है भाई। तो मैं गरीब आदमी हूँ और ये कितने बड़े बड़े लोग हैं जिनके बड़े खूबसूरत बंगले, और मैं ऐसा गरीब। तो इसने, जिसकी आंखों की बिनाई चली गई ना, इसने कहा अपने दोस्त से कि इसको जाके बताओ कि तू अपनी आंखें मुझे दे दे और मेरा बंगला ले ले, और ये भुट्टे की रेडी किसको पकड़ा दे, मुझे पकड़ा दे, मैं इस पे राजी हूँ। यानी अगर ये कुदरत में मुमकिन है, बहुत मुश्किल है बात समझाना। यानी उसको बताया कि इसको सबक दिलाओ कि एहसास कमतरी का शिकार होने की तुझे ज़रूरत नहीं है, तू मुझसे ज़्यादा मालदार है, मैं अपनी पूरी दौलत बेचने के लिए तैयार हूं अगर मुझे कहीं से बिनाई मेरी वापस लौट आए। यानी अगर कुदरत मुझे ये ऑप्शन दे कि भाई तू इस मकई बेचने वाले की जगह रेडी में सदाएं लगा रहा है, धोती पहन के और फटे पुराने कपड़े पहन के घूम रहा है, हम तुझे इसकी जगह ले आते हैं लेकिन आंखें मिल जाएंगी, और इसको बंगले में लाके बिठा देते हैं लेकिन आंखें इससे छीन लेंगे। तो सेठ ने कहा कि इसको बोलो कि मैं इस पे राजी हूं, लेकिन तू इस पे राजी नहीं होगा, तो इसलिए अल्लाह ने तुझे मुझसे ज्यादा नेमतें दी हैं। तो भाई शुक्र करना सीखो अल्लाह के बंदो, आज नाशुक्री बहुत हो रही।